सूरजगढ़, हमारा छोटा सा कस्बा एकदम शांत था। हर सुबह श्री शर्मा की दुकान पर हलचल होती थी, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। जब वो दुकान खोलने नहीं आए, तो लोगों को चिंता हुई। फिर पता चला कि उनकी हत्या हो गई है। इंस्पेक्टर सिंह, हमारे कस्बे के पुलिस वाले, इस मामले को सुलझाने में जुट गए। वो बहुत सख्त लगते थे, लेकिन मुझे लगता था कि वो थोड़े से डरे हुए भी थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा छाया रहती थी। मैं, रिया, एक पत्रकार हूँ। मुझे लगता है कि इस खबर में कुछ है। मैं सच्चाई जानना चाहती थी। हमारे कस्बे में तो कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। हर कोई डरा हुआ था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। मैंने मीरा जी से बात की, जो हमारे पुस्तकालय की अध्यक्ष हैं। वो बहुत ही शांत और समझदार हैं। वो कस्बे के हर कोने की कहानी जानती है। ऐसा लगता था जैसे कस्बे की हर सांस उनके साथ सांस लेती हो। उन्होंने कहा कि सावधान रहूं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, रिया। उन्होंने कहा था। उनकी आवाज में एक गहराई थी। लेकिन मुझे पता था कि मैं डरने वाली नहीं हूं। मैंने लोगों से बात की, श्री शर्मा के बारे में पता किया। एक दुकानदार ने बताया कि श्री शर्मा के बेटे विजय का नाम लेते ही उसका चेहरा बदल गया। वो थोड़ा सा डर गया था। श्री शर्मा बहुत अच्छे थे, लेकिन विजय, वो तो बिल्कुल अलग था। हमेशा गुस्से में रहता था। विजय, उसका नाम मैंने कभी नहीं सुना था। वो शहर में रहता था। शायद ही कभी कस्बे आता हो। लेकिन वो अपने पिता से बहुत पैसा मांगता रहता था। ये बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। क्या विजय ने अपने पिता की हत्या की? मैंने मीरा जी को बताया। उन्होंने बताया कि विजय पुस्तकालय में आता था और सिर्फ क्राइम नॉवेल ही पढ़ता था। वो हमेशा अजीब तरह से मुस्कुराता था। रिया, उन्होंने कहा, ऐसा लगता था कि वह किसी रहस्य को जानता हो। मुझे लगा कि हम सही रास्ते पर हैं। मैं इंस्पेक्टर सिंह के पास गई। वो बहुत ही अनिच्छुक थे। मुझे कोई जानकारी देने को तैयार नहीं थे। जांच अभी शुरुआती दौर में है, पत्रकार जी, उन्होंने कहा था। आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। लेकिन मैं मानने वाली नहीं थी। मैंने उन्हें विजय के बारे में बताया, क्राइम नॉवेल के बारे में बताया। वो पहले तो हंसे, लेकिन फिर उनकी आंखों में कुछ और दिखाई दिया, एक तरह का संदेह। मैंने और मीरा जी मिलकर और भी जानकारी जुटाई। हमने पुराने अखबारों को खंगाला, पुस्तकालय की पुरानी रिकॉर्ड्स देखी। पता चला कि विजय के पास एक महंगी कार थी, एक ऐसी कार जो उसके पिता कभी भी नहीं खरीद सकते थे। और वो कार अक्सर कस्बे के पास ही देखी जाती थी। हमने इस जानकारी को इंस्पेक्टर सिंह को दिया। वो अब गंभीर हो गए थे। उन्होंने अपने आदमियों को विजय के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर सिंह ने मुझे बुलाया। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। रिया, उन्होंने कहा, आप सही थीं। विजय, वो संदिग्ध है। उन्होंने बताया कि विजय के पास से एक चाकू मिला है, जिस पर श्री शर्मा के खून के निशान थे। विजय ने पुलिस को बताया कि उसने चाकू एक लड़ाई में इस्तेमाल किया था, लेकिन उसकी कहानी में कई सारे सवाल उठ रहे थे। लेकिन विजय बहुत चालाक था। उसने एक मजबूत वकील रखा था। सबूत कमजोर पड़ रहे थे। मुझे लगता था कि वो बच निकलेगा। तभी मुझे एक बात याद आई। मीरा जी ने बताया था कि विजय हमेशा अजीब तरह से मुस्कुराता था। क्या वो किसी बात का मजाक उड़ा रहा था? क्या वो किसी रहस्य को जानता था? मैंने मीरा जी से फिर बात की। मैंने उन्हें बताया कि विजय ने क्या किया था। उन्होंने सोचा और फिर कहा, रिया, याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। उनकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे वो कुछ जानती हूं। क्या मतलब है, मीरा जी? मैंने पूछा। उन्होंने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई। कस्बे के किनारे एक जंगल था, जहां एक खजाना छिपा हुआ था। कई लोग उस खजाने को खोजने गए थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। क्या विजय ने वो खजाना ढूंढ लिया था? मैंने पूछा। शायद, मीरा जी ने कहा। शायद श्री शर्मा को उसके बारे में पता चल गया था। शायद विजय ने अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या कर दी थी। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। क्या ये सच हो सकता है? मैंने इस जानकारी को इंस्पेक्टर सिंह को बताया। उन्होंने पहले तो मेरी बातों को टाला, लेकिन फिर उन्होंने जंगल के बारे में जांच करने का फैसला किया। जंगल में खोजबीन शुरू हुई। पुलिस, स्थानीय लोग, सब जुट गए। दिन भर खोजने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। रात हो गई।
हम सब थक चुके थे। अचानक एक पुलिस वाले ने चिल्लाया, यहाँ कुछ है। उन्होंने जमीन से एक पुराना सा बक्सा निकाला। बक्सा भारी था और उस पर कई ताले लगे हुए थे। इंस्पेक्टर सिंह ने बक्सा खोला। अंदर सोने चांदी के गहने, पुराने सिक्के और बहुत सारे कीमती सामान थे। वो खजाना था। विजय के पिता श्री शर्मा को इस खजाने के बारे में पता चल गया था। विजय ने अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या कर दी थी। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे उम्र कैद की सजा हुई। कस्बे में फिर से शांति लौट आई। लेकिन मैं कभी भी उस रात को नहीं भूल सकती जब मैंने पहली बार श्री शर्मा की हत्या के बारे में सुना था। उस रात मैंने सीखा कि सच्चाई की खोज में हमेशा सावधान रहना चाहिए, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और कभी-कभी सबसे बड़ा रहस्य हमारे सामने ही छिपा होता है। बस हमें उसे देखने के लिए सही नजरिए की जरूरत होती है।